कल्पना कीजिए आप हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खड़े हैं। सामने फैली है एक संकरी पगडंडी, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हवा में ठंडी सेहरन और दूर दूर तक गूंजती घंटियों की आवाज। यही है लिपुलेख दर्रा, एक ऐसा रास्ता जिसने सदियों से व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, कूटनीतिज्ञों को अपनी ओर खींचा है। लेकिन आज यही दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं बल्कि 3 देश यानी कि भारत, नेपाल और चीन के बीच एक बड़ा विवाद बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर एक दर्रा जो कभी नमक और ऊन के आदान प्रदान का जरिया था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिरदर्द आखिर क्यों बन गया? आइए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। सबसे पहले इसकी भौगोलिक तस्वीर समझनी जरूरी है। लिपुलेख दर्रा समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। दर्रे की खासियत यह है कि यह भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं पर एक संगम स्थित है, यानी एक त्रिकोणीय जंक्शन है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए लिपुलेख सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस दर्रे से गुजरकर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला कोई तीर्थयात्री पहले दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचता है, फिर पिथौरागढ़ से सड़क के जरिए लिपुलेख तक जाता है। यहां से वह चीन के क्षेत्र में प्रवेश करता है और आगे मानसरोवर झील तक पहुंचता है। अब सदियों से यह भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता रहा है। स्थानीय व्यापारी यहां से नमक, ऊन और घी जैसे सामान का आदान प्रदान करते रहे हैं। 1950 और 60 के दशक तक पिथौरागढ़ के बाजारों में आपको तिब्बती ऊन और नमक बड़े पैमाने पर मिलता था। क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत के लिए यह दूरी एक रणनीतिक चौकी की तरह भी है। यहां से भारत तिब्बत और चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने यहां पर ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की तैनाती कर दी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद की जड़ क्या है? लिपुलेख विवाद की असली जड़ें 1814 से 1816 के बीच हुए अंग्रेज गोरखा युद्ध में छिपी हुई है। इस युद्ध का अंत हुआ था सुगौली संधि यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली से। संधि के अनुसार नेपाल ने महाकाली नदी के पश्चिम का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भारत को सौंप दिया। अब समस्या यही थी कि संधि में यह साफ नहीं लिखा गया था कि महाकाली नदी की मुख्य धारा कौन सी है। अगर पश्चिमी धारा को माने तो लिपुलेख भारत में आता है, अगर पूर्वी धारा की माने तो यह नेपाल में आता है। अब यहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिश शासन के समय बने ज्यादातर नक्शों में काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा दिखाया गया। यहां तक कि 19वीं सदी के राजस्व दस्तावेज और प्रशासनिक रिपोर्ट्स भी यही बताते हैं। लेकिन नेपाल का दावा रहा है कि यह क्षेत्र हमेशा से उसका रहा है। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने काला पानी में ITBP की पोस्ट बना दी। तब से यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। अब इस पर नेपाल का कहना है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसके क्षेत्र में आते हैं। 2020 में नेपाल ने अपने आधिकारिक नक्शे में इन इलाकों को शामिल भी कर लिया था, जिसके बाद भारी बवाल भी मचा था। नेपाली संसद ने इसे संविधान में दर्ज कर दिया और नेपाल का तर्क है कि भारत ने एक तरफा कब्जा करके यहां सड़कें और चौकियां बना ली हैं। अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है। भारत और चीन इस दर्रे से व्यापार करे, यह हमारे लिए अस्वीकार्य है। अब भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि लिपुलेख से व्यापार कोई नई बात नहीं है, यह 1954 से चला आ रहा है। कोविड-19 और सीमा की कुछ परिस्थितियों से यह रुका जरूर था, मगर अब यह फिर से शुरू हो रहा है। अब नेपाल की चिंताएं न्याय तो न्याय संगत है और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित। भारत के मुताबिक 1954 से भारतीय व्यापारी तिब्बत के तकलाकोट बाजार आते जाते रहे हैं। ब्रिटिश काल से ही क्षेत्र का प्रशासन भारत के हाथों में रहा है और सड़क निर्माण और व्यापार विस्तार से ना तो नक्शा बदलता है और ना ही नियंत्रण। ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि आखिर नेपाल की आपत्ति इस पर क्यों बढ़ गई है। नेपाल की आपत्तियां हाल ही के वर्षों में काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और इसके पीछे कई कारण भी है। सबसे पहले आता है 2020 की सड़क परियोजना। भारत ने लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस सड़क से कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो गई, लेकिन नेपाल ने इसे अपने क्षेत्र पर एक अतिक्रमण तक बता दिया है। अब आंतरिक राजनीति भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि नेपाल ने जब कोई सरकारी घरेलू दबाव में आती है तो वो लिपुलेख का मुद्दा उठाकर जनता को साधने की कोशिश जरूर करती है। तो ऐसे राष्ट्रीय अस्मिता का इसे प्रतीक भी बना दिया जाता है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था।
अब नेपाल ने इस मौके में अपने दावे और जोर पेश किए थे। अब इसमें जन भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। नेपाल की जनता के एक हिस्से में यह धारणा है कि भारत ने उनका क्षेत्र हड़प लिया है, जबकि भारत यहाँ कई गतिविधियां करता है। जब भी किसी प्रकार की नई गतिविधि की जाती है तो नेपाल में तेज विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अब याद कीजिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिपुलेख से व्यापार बढ़ाने का ऐलान किया था। नेपाल की संसद में बहस छिड़ गई और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर 2020 में जब भारत ने नई सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा ही जारी कर दिया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल कर लिया गया। भारत लिपुलेख को धार्मिक, सामरिक और व्यापारिक तीनों दृष्टियों से अहम मानता है। सड़क और व्यापार से सेना की मूवमेंट आसानी से देखी जा सकती है और कैलाश यात्रा भी। नेपाल इसे राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा मानता है। उसका कहना है कि यह क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में आता है, इसलिए यह नेपाल का है। अब चीन इस विवाद पर चुप है। वो ना तो नेपाल के दावे का खुलकर समर्थन करता है और ना ही भारत की स्थिति को चुनौती देता है, लेकिन उसका फायदा यह है कि भारत और नेपाल में दूरी बनी रहती है। आज लिपुलेख वही दर्रा है जिसने सदियों से यात्रियों और व्यापारियों का स्वागत किया, लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले समय में ये तीन देशों के बीच सहयोग का पुल बनेगा या तनाव का एक प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दर्रे कभी सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं होते, वे सभ्यताओं को जोड़ने वाले रास्ते भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर लिपुलेख विवाद हमें यही सिखा रहा है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, बल्कि इतिहास, पहचान और राजनीति का एक जटिल मेल भी होती हैं।